Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtraprayeshu Avadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Mukam Karati Vachalam Pangulam Bhayate Girim
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथं नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणविता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नन्मे गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एठारे उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद आम जदि आमर समय स्वल्प मात्र 2 दिन समय मिली ता भितर आम श्रीमद् भागवतर गोटे प्रसंग आलोचना करवा। तेणु आपण मैंने समस्त जानते जे किपरि भाव महाराज परीक्षित अभिशप्त होते ब्राह्मण बालक द्वारा एवं से अभिशाप थिला 7 दिन मध्य सर्पदंशन मृत्यु हो। तेणु परीक्षित महाराज ये अभिशाप प्राप्त हवा पर से राज्य त्याग कर मृत्यु से प्रस्तुत हो गए। तेणु से गंगा नदी तटरे जाई आश्रय ग्रहण कले कारण गंगा नदीर जल हूँ भगवान पदधौत जल। तेणु गंगा नदी तटरे एक पवित्र स्थान रे बसी शेष समय किपरि व्यतीत करेंगे से उद्योग आरंभ कले। तेणु परीक्षित महाराज जदिव बाल्यकाल भगवान कृष्णकर भक्त एपरिक मातृगर्भरे थिबा समय से भगवान कृष्णकर दर्शन करते। एपरी सौभाग्य क्या भाग्य जुटेनि
जे मातृ गर्भरे कृष्ण दर्शन। तेणु से परीक्षित महाराज जदिव जानी भल भाव जे मृत्यु समय व्यक्तिर कर्तव्य कौन, किंतु जगतर कल्याण पाई से यही प्रश्न सेठारे उपस्थित हुआ मुनि ऋषि मानू करते। कारण जिते संवाद चतुर्दिगे प्रचारित है जो परीक्षित महाराज सर्पदंशन मृत्यु हम एवं से गंगा नदी तटरे वर्तमान उपवेशन कर अनेक मुनि ऋषि गंगा स्नान बाहन सेठारे आसी उपस्थित होते। तेणु परीक्षित महाराज समस्त मुनि ऋषि मानू प्रश्न करते जीवन में मनुष्य कर्तव्य कौन। कारण ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था। आम समस्ते जदिव जीवन सारा परिश्रम करुचे अर्थ उपार्जन एवं परिवार भरण पोषण एवं यह ही आम जीवन लक्ष्य भाव ग्रहण करें, किंतु परीक्षित महाराज तार प्रश्न थिला जे वास्तविक मनुष्य जीवन में कर्तव्य कौन, से कौन करवा उचित, ता जीवन लक्ष्य कौन। तेणु ये प्रश्न समस्त जगतर मंगल पर उद्दिष्ट था। जदिव यार उत्तर परीक्षित महाराज निजे जानी, किंतु जगतर कल्याण पर से मुनि ऋषि मान प्रश्न कले। एवं विशेष भाव में जो व्यक्तिर मृत्यु अति निकट है तार कौन कर्तव्य हवा उचित। कारण आम समस्ते मृत्यु भयभीत। आम ये भयभीत जेहेतु आम मृत्युर सम्मुखीन हवा जानी आम किपरि भाव में मृत्युर सम्मुखीन हवा। कारण संसार में जो मैंने जन्म ग्रहण कर समस्त मृत्यु सुनिश्चित, कई एठारे जीवित रही पारे सब समय पर। जात ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत जार संसार जन्म हो तार मृत्यु सुनिश्चित एवं जार मृत्यु हो तार जन्म सुनिश्चित। किंतु ये मृत्यु अत्यंत भयंकर, ये मृत्यु भयंकर रूप में आसे। जेहेतु आम जाने जे मृत्युर किपर सम्मुखीन हवा तेणु आम मृत्यु नाम शुणिले भयभीत होता। मृत्युर सम्मुखीन हवा तो दूर कथा, केवल मृत्यु नाम शुणिले आम भयभीत हो। तेणु परीक्षित महाराज प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था जे मृत्यु समय व्यक्तिर कर्तव्य कौन हवा उचित, से कौन करवा उचित। तेणु जो से मुनि ऋषि मान प्रश्न कले सेठारे उपस्थित मुनिगण भिन्न भिन्न उत्तर देते। निज निजर आध्यात्मिक साधना एवं ज्ञान दृष्टि मुनि माने कही कही राजन मृत्यु समय तुम्हें ब्राह्मण मान को डाकी किसी दान दक्षिणा प्रदान करो, जपरी आम प्रचलित अच्छी प्रथा। जदि कहीं मृत्यु सज्जार बहुत दिन धरी पड़ी रही उपदेश दिया जाए ब्राह्मण को डाकी दान दक्षिणा प्रदान करें, से पापर मुक्त ही जल्दी शरीर त्याग कर। तेणु कई कई मुनि ऋषि एपरी उत्तर देला। कई कई मुनि ऋषि परीक्षित महाराज कहले, हे राजन तुम्हें ज्ञानर अनुशीलन कर। जो मैंने ज्ञानी थे से मैंने ज्ञानर अनुशीलन करने कहले। जो मैंने योगी थे से मैंने परीक्षित महाराज कहले तुम्हें योग अनुष्ठान कर। तेणु यहीपरि भाव में विभिन्न मुनि ऋषि मैंने परीक्षित महाराज को विभिन्न प्रकार उत्तर देते, जहाँफल परीक्षित महाराज उत्तर सब संतुष्ट हो।
कारण से निजे तार उत्तर जानी तेणु से एपरी जने महान व्यक्ति प्रतीक्षा करुले जे प्रश्न उत्तर सठिक भाव में जगतर कल्याण दे पार। आ महाराज परीक्षित जदि ये प्रश्न न पचारि था जगतर श्रीमद भागवतर आविर्भाव हो न था जगतर कल्याण। तेणु परीक्षित महाराज प्रतीक्षा करुले से जने महान जोगी व ऋषिकर जे कि ये प्रश्नर सठिक उत्तर दे पारे। तेणु से समय शिव सुखदेव गोस्वामी व्यासनंदन शिव सुखदेव गोस्वामी सेठारे आसी उपस्थित रहे। तेणु शिव सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष काल से रही मातृगर्भ ए संसार माया ग्रास कर भय से मातृगर्भ बाहर को बाहर शेष भगवान कृष्ण प्रतिश्रुति देते बाहर को बाहर से मायाग्रस्त हो। तेणु से सुखदेव गोस्वामी पर भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते भगवान कृष्णर कथा श्रवण कले। एवं श्री व्यासदेव श्रीमद भागवतर शिक्षा प्रदान करते। तेणु सबु समय श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण चिंतन में मग्न रही था। जेहेतु से कृष्ण चिंतन में मग्न था तेणु तंकर बाह्य ज्ञान रो न था। से क्यों स्थान रे अछंती क्यों व्यक्ति सम्मुखें अछंती तंकर शरीर रे वस्त्र धारण करिसंती कि नहीं ए सब संबंध में तंकर ध्यान न से केवल कृष्ण ध्यान रे मग्न थे। हरेर गुण क्षिप्तमति भगवान बादरायण। तेणु बादरायण सुखदेव गोस्वामी सब समय भगवान कृष्ण गुण लीला रूप आदि स्मरण करी मन को से निमज्जित कर। तेणु बाह्य ज्ञान नथिला से उलट नहीं विचरण करते। तेणु एपरी अवस्था जो से सभास्थल में पहुँचले जो परीक्षित महाराज प्रतीक्षा करुले तेणु समस्त जापारे जन महान व्यक्ति सेठारे उपस्थित होती। तेणु समस्त छिड़ा सम्मान प्रदर्शन कले। परीक्षित महाराज चरण में प्रणति निवेदन कर आसन प्रदान कले एवं सही एका प्रश्न पचारे जो प्रश्न से अन्य मुनि ऋषि मान को करते। तेणु परीक्षित महाराज पचारे अतः पृछामि संसिद्धि योगिना परमं गुरु पुरुष से यद कार्य म्रियमाणस सर्वथा। हे योगी श्रेष्ठ आपण कृपा करी कहते भौतिक संसार में मनुष्य जीवन में कर्तव्य करण एवं विशेष भाव में जो मनुष्य मृत्युर निकट से व्यक्तिर कौन कर्तव्य हवा उचित। तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्न श्रवण कर बहुत प्रसन्न होते एवं परीक्षित महाराज प्रशंसा करते। वरीयान ये प्रश्न कृपा लोक हित नृप। ये राजन तुम्हें जो प्रश्न कर ये तुम प्रश्न करना ये समस्त जगतर कल्याण प्रश्न कर। तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न उत्तर देते महाराज परीक्षित। तस्मात् सर्वात्मना राजन सुधिष्ठं कुरु केशवं म्रियमाण ही अवहितो ततो दासी परांगति। तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी कहते राजन तस्मात् सर्वात्मना जो भगवान समस्त हृदय रे परमात्मा रूप में निवास कर तुम्हें हृदय रे धारण कर।
यदि भगवान हृदय अच्छा पुणी धारण करने कथा कहीं कहते कारण आम भूली जा भगवान जदिव आम हृदय निवास कर परमात्मा रूप में किंतु आमर ज्ञान ना आम भगवान को भूली जाइए भगवान आम हृदय अच्छा तेणु जेहेतु आमर से अज्ञानता रही तेणु अनेक समय लोक मैंने कहते भगवान नहांती अब भगवान अच्छा आमको देखा दियो ये हूँ से अज्ञानता भगवान समस्त हृदय रही तेणु जो सुखदेव गोस्वामी कहते हृदयस्थ कुरु केशव तार अर्थ भगवान जो हृदय रही तुम्हें सब समय स्मरण कर तांकर नाम कीर्तन कर तांकर लीला कीर्तन कर तांकर रूपर स्मरण कर ये हूँ भगवान को स्मरण करिवार हृदय धारण करिवार विधि तेणु जो माने भक्त से माने भगवान कृष्ण को निज हृदय धारण करता तार अर्थ सब समय तांकर नाम कीर्तन रूप स्मरण लीला स्मरण ये सब मग्न था से भगवान मध्य भक्त को निज हृदय धारण करता जेहेतु भक्त मान भगवान को निज हृदय धारण करता तेणु भगवान भक्त मान को निज हृदय धारण करता तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते म्रियमाण ही अवहित तत्व दासी परांगति एपरिक म्रियमाण व्यक्ति जार मृत्यु अति निकट से व्यक्ति यदि भगवान कृष्ण को हृदय धारण करिवो ताहले से परम गति को लाभ कर तेणु मृत्यु समय भगवान कृष्ण को स्मरण करवा ये हूँ आमर जीवन लक्ष्य आम स्मरण कले कौन हम ना ये भौतिक संसार जन्म मृत्यु चक्र संसार दुख कष्ट आम सबदिन मुक्त हो आमको भौतिक संसार में बारंबार जन्म ग्रहण करने पड़े तेणु भगवत गीतार से भगवान कृष्ण कहते अंत काल चमान एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम जा प्रयाति समद्भाव जाति नष्ट संशय जे मृत्यु समय जो मैंने मत स्मरण कर शरीर त्याग करती से मृत्यु पर मो निकट को आसती ए कौन सन्देह ना तार अर्थ जन्म मृत्यु चक्र सबुदिन से मुक्त हो जाए संसार कष्ट सबुदिन मुक्त हो जाए तेणु जो सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण कथा कहले महाराज परीक्षित बहुत संतुष्ट है कारण से भगवान कृष्ण भक्त थिले एवं सब समय भगवान कृष्ण को स्मरण करते तेणु से बहुत ए उत्तर में संतुष्ट है तेणु 7 दिन धरी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण तंकर अवतार तंकर सृष्टि ये सब संबंध में प्रश्न कर चल गोटे पर गोटे प्रश्न एवं 7 दिन धरी सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित उत्तर देवा को जाई भगवान कृष्णकर विभिन्न अवतार मानकर कथा सृष्टि कथा भगवान कृष्णकर लीला कथा ये सब वर्णना कर तेणु परीक्षित महाराज गोटे प्रश्न थिला से 7 दिन भितर परीक्षित महाराज बड़ी महाराज कथा श्रवण कर तेणु तांके मनरे प्रश्न उठिला जे बले पदत्रयं भूमे कस्मात् हरिं अजासत तेणु परीक्षित महाराज प्रश्न कले जे हे श्री सुखदेव गोस्वामी तो भगवान हरि
से कहीं बलि महाराजन ठारू 3 पाद भूमि मागिथिले। भूतेश्वर कृपणर लब्धार्थोपि बबंधतम। तेणु भगवान कृष्ण होचंदी भूतेश्वर, समस्त जीव मानकर ईश्वर। तेणु से समस्त संसार अधिकारी, त्रिलोकर अधिकारी, समस्त ब्रह्मांड अधिकारी। से कहीं जिते से समग्र संसार अधिकारी, समस्त संसार ऐश्वर्य तंकर अधीन, से कहीं कृपण व्यक्ति परी से बलि महाराजन को एपरी जाचना करेंगे। एतत् वेदितुम् इच्छा महत् कौतूहल। तेणु परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते मुझे संबंध में जानापी मो मन में कौतूहल उत्पन्न हो भगवान जो समस्त संसार अधिकारी से कहीं बलि महाराज पाक जी 3 पाद भूमि मागे। तेणु ए संबंध में मोर जानवर कौतूहल उत्पन्न हो। जांचेश्वर से पूर्ण से बंधन चापी अनागत। आ केवल एति नुहे, भगवान श्रीकृष्ण जे कि समग्र जगतर ईश्वर से तो जाचना कले बलि महाराज निकट में भिक्षा कले 3 पाद भूमि। आ बलि महाराज तांकर प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर से तांकु वरुण पाशरे बंधन मध्य कले। तेणु बलि महाराज से दृष्टि देखिले से तांकर कौन से अपराध नथिला, से जहाँ प्रतिज्ञा करते प्रदान कले। ता सत्वे भगवान बामन देव बलि महाराज कहीं वरुण पाशरे आबद्ध कले। तेणु परीक्षित महाराज ये संबंध में श्रवण करने प्रश्न कर सुखदेव गोस्वामी। वर्तमान सुखदेव गोस्वामी ए प्रश्न उत्तर देवा को जाई बलि महाराज प्रसंगर अवतारणा कर। तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते जे समुद्र मंथन पर देवता माने अमृत प्राप्त है, असुर माने अमृत प्राप्त हो पारे। जदियो 2 दल मिसी समुद्र मंथन करथिले, तबे तापर देवता एवं असुर मान मध्य युद्ध है। और से युद्ध में असुर माने पराजित है। एपरिक बलि महाराज जे कि असुर मानकर राजा थिले, से मध्य इंद्रंकर वज्राघात रे तंकर रथरु तले पतित ही तंकर प्राण है। किंतु शुक्राचार्य जे कि असुर मानकर गुरु थिले, से मृत संजीवनी विद्या जानी। तेणु असुर माने जिते शुक्राचार्य निकट में पहुंचले, तेणु शुक्राचार्य जो असुर मानकर मस्तक एवं शरीर विखंडित ही नथिला, सब थिला ठीक भाव में, किंतु से मृत ही हाथ गोड़ तंग शरीर छिन्न ही नथिला, मस्तक छिन्न ही नथिला। सेपरी असुर मान को मृत संजीवनी मंत्र द्वारा जीवित करे, जहा फल बलि महाराज शुक्राचार्य जीवित करे। तेणु बलि महाराज एवं अन्य असुर माने शुक्राचार्य निकट में गभीर कृतज्ञता व्यक्त स्वरूप गुरु भाव में ग्रहण करते।
तेणु शुक्राचार्य को जितेबाला असुर मान गुरु भाव ग्रहण कले सेतेबाला शुक्राचार्य असुर मान को एक परामर्श देले जे विशेष भाव में बलि महाराज कहले तुम्हें यदि प्रकृत पक्षे देवता मान को युद्ध में पराजित करने को चाह ताहले तुमको गोटे कार्य करने पड़ो आ से कार्य हूँ तुम्हें एक विश्वजित यज्ञ अनुष्ठान कर तेणु से विश्वजित यज्ञ अनुष्ठान फल तुम्हें शक्तिशाली हो उठिब एवं देवता मान को तुम्हें युद्ध में पराजित कर तेणु शुक्राचार्य परामर्श बलि महाराज विश्वजित यज्ञ अनुष्ठान कले एवं शुक्राचार्य निजे यज्ञ में पौरोहित्य करते तेणु जितेबाला यज्ञर पूर्णाहुति दिगला सेतेबाला से यज्ञ अग्नि एक स्वर्णिम रथ प्रकट है कारण सेतेबाला जो यज्ञ अनुष्ठान होता यज्ञ अनुष्ठान फल जो व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान करुला संगे संगे प्राप्त होता जदिव आजिकल बहुत यज्ञ अनुष्ठान करा विश्व शांति नाम अन्य कौन नाम किंतु कलिजुग यज्ञ अनुष्ठान कौन फल ना जिते यज्ञ अनुष्ठान करा कौन फल कहीं प्राप्त होना से कलिजुग यज्ञ करने मना करा कारण कलिजुगर यज्ञ सफल हवा तार कारण हूँ यज्ञर जो मंत्र रही वेद मंत्र से वेद मंत्र एवं भी रही वेद मंत्र किंतु से वेद मंत्र को ठीक भाव में उच्चारण करने उपयुक्त ब्राह्मण ना कलिजुग आदि वेद मंत्र ठीक भाव में उच्चारित न हुए ताहले से विपरीत फल प्रदान कर तेणु से कलिजुग यज्ञ करने मना कर कलिजुग केवल गोटे यज्ञ हो पार कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यदंती ही सुमेधसा ये श्रीमद भागवत कह कलिजुग जो माने उत्तम बुद्धि संपन्न अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति से माने संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान कर आराधना कर तेणु ये संकीर्तन यज्ञ ही कलिजुग एकमात्र फल प्रदाता अन्य कौन सी यज्ञ फल प्रदाता नहीं तेणु से संकीर्तन यज्ञ जहाँकि निजे भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु रूप अवतरित ही इस संकीर्तन यज्ञ प्रवर्तन करते कलिजुग स्वयं भगवान निजर भक्त रूप आसी से कलिजुग लोक मान संकीर्तन यज्ञ प्रवर्तन करते जहाद्वारा कलिजुग लोक मैंने उद्धार है तेणु श्री चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रवर्तन कले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो ये महामंत्र कीर्तन जो समस्त एकत्रित ही करती हूँ संकीर्तन जिते व्यक्ति एकाकी करे मैं जप बोली कहूँ तेणु ये संकीर्तन यज्ञ ये बहुत प्रभावशाली कलिजुग ये एकमात्र यज्ञ तेणु जिते बलि महाराज यज्ञ अनुष्ठान कले तेणु एक स्वर्ण रथ
यज्ञ अग्नि प्रकट है जो जो रथ रेशमी वस्त्र द्वारा आच्छादित होता एवं से रथर ध्वजा जो थिला सिंह ध्वजा सिंह चिन्ह थिला से ध्वजा एवं ता सहित रथ सहित पुणी केते गुड़िए घोड़ा पीता वर्णर अश्व सब प्रकट हुए से रथ को चलैया तेणु पीता वर्णर अश्व एवं ता सहित धनु एवं तीर अक्षय तुणीर दुईटी अक्षय तुणीर प्रकट होता अक्षय तुणीर कहले जो तुणीर सब सर बाण सब रखा जाए अक्षय ये कह जाए से तुणीर कौन केतबेले युद्ध समय बाण समाप्त हो तीर समाप्त हो तेणु यहपरी दुईटी अक्षय तुणीर प्राप्त होते बलि महाराज एवं ता सहित जितेबाला रथ प्रकट है तेणु शुक्राचार्य निजे बलि महाराज को एक शंख प्रदान करते एवं प्रहलाद महाराज जे कि बलि महाराज पितामह थे तेणु प्रहलाद महाराज बलि महाराज को एक अम्लान पुष्पमाला प्रदान करते तेणु यहीपर भाव बलि महाराज ता सहित दिव्य कवच मध्य प्राप्त होते तेणु यहीपर भाव युद्ध जिते सब सामग्री आवश्यक बलि महाराज युद्ध वेश सुसज्जित है कवच धारण करी प्रहलाद महाराज द्वारा प्रदत्त अम्लान पुष्पमाला जहाँ केवे सुखीबनी से माला ताकू धारण करी एवं धनु एवं तीर अक्षय तुणीर धारण करी से रथ उपरे उपवेशन कर स्वर्णिम रथ बाहर यज्ञ अग्नि एवं तांका सहित अनेक असुर योद्धा एवं सेना सब युद्ध बेस सुसज्जित ही बलि महाराज सहित बाहर तेणु से जना जाऊला जे बलि महाराज एत देदीप्यमान हो उठते जना समग्र पृथ्वी लोक को से ग्रास करदे तेणु यहीपरि भाव सुसज्जित है बलि महाराज चलिले स्वर्गलोक उपर आक्रमण करने तेणु बलि महाराज जो स्वर्गलोकर द्वार देश पहुँचले एवं तांकर सेना माने स्वर्गलोकर चतुर्पार्श्व को घेरी गले कारण स्वर्गलोकर गड़खाई सदृश गंगा स्वर्ग गंगा से प्रवाहित होसन स्वर्गलोक को घेरी कर रही एवं स्वर्गर जो द्वार रही स्वर्ण निर्मित द्वार एवं प्रासाद मध्य स्वर्ण निर्मित एवं सेठारे आम जपरी स्वर्गर वर्णना श्रवण करछे कि सेठारे स्त्री माने बहुत सुंदर स्वर्ण अलंकार विभूषिता
देवता माने मध्य बहुत सुंदर से स्वर्ण अलंकार विभूषित होता चारिआडे नृत्य गीत एवं संगीतर स्वर शुणा जाता है वाद्य जंत्र मान बजुता एवं स्वर्गर नंदन कानन विशेष आकर्षणीय तबे यहीपरि भाव जिते बलि महाराज तांकर सेना माने स्वर्ग को चतुर्दिगरु स्वर्ग उपर आक्रमण करने को आरंभ कले एवं बलि महाराज प्रथम शंखनाद कले तेणु से शंखनाद श्रवण करी देवता माने भयभीत हो उठिले से माने भाविले जे बलि महाराज तो मृत हो जाते युद्ध रे से पुणी किपरि आसी स्वर्गलोक उपर आक्रमण कर नवीन उत्साह एवं नवीन बल सामर्थ्य ग्रहण कर से स्वर्ग उपर आक्रमण करने को आस तेणु देवता माने इंद्रंकर अध्यक्षतार जाकर गुरु बृहस्पति निकट में पहुंचे तेणु बृहस्पति निकट में पहुंची जो से प्रश्न कले बलि महाराज संबंध में सेतबले बृहस्पति से कहले जे बलि वर्तमान ब्राह्मण तेजरे तेजिया बलि महाराज वर्तमान ब्राह्मण आशीर्वाद प्राप्त होती एवं तांका निज गुरु शुक्राचार्य आशीर्वाद प्राप्त होती तेणु वर्तमान तांको कहीं जय करि परिबे ना जेपर्यंत से गुरुंकर आज्ञाकारी एवं जेपर्यंत गुरुंकर निर्देश मान चलुछन तांको कहीं युद्ध रे पराजित करि परिबे ना आ जेतेबेले गुरुंकर से अवमानना करिबे सेतेबेले तांकर पतन आरंभ हो तेणु जितेबाला बृहस्पति एपरी भाव में कहले तेणु इंद्र बहुत निरुत्साहित हो गए से भाविले जे वर्तमान बलि महाराज से तो युद्ध कर किसी लाभ हम कारण बृहस्पति कही सारे जे बलि महाराज युद्ध में विजयी हो तेणु बृहस्पति देवता मान को परामर्श देले जेहेतु से देवता मानकर गुरु तेणु से परामर्श देले जे तुम मैंने वर्तमान बलि महाराज से तो युद्ध में विजय ही पारनी तेणु तुम्हें माने स्वर्ग त्याग करी आत्मगोपन कर विभिन्न रूप तुम्हें स्वर्गराज्य त्याग कर आत्मगोपन कर आ देवता माने निज इच्छा अनुसार रूप ग्रहण करें तेणु बृहस्पति परामर्श सब देवता माने निजर इच्छा अनुसार आत्मगोपन कर इच्छा अनुसार रूप धारण कर तेणु बलि महाराज जो देखिले देवता मान के पक्षर कौन प्रति आक्रमण कौन व्यवस्था होनी तेणु से निर्भय स्वर्ग मध्य प्रवेश कले एवं स्वर्ग राज्य को अधिकार करने तेणु बलि महाराज इंद्र भाव स्वर्गर सिंहासन अधिकृत कले जदिव इंद्र पद प्राप्त होगापाई व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करने को पड़ता है एक शत अश्वमेध यज्ञ जे बिना बाधा रे एक शत अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करिबा से स्वर्गर इंद्र पद पाइपर तेणु इंद्र सब समय भय करते कहीं अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान आरंभ कला से भय करते व्यक्ति
एक शत अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करी मोर पद नहीं जीव तेणु इंद्र बाधा सृष्टि करता किंतु बर्तमान इंद्र स्वर्ग राज्य त्याग कर आत्मगोपन कर बलि महाराज बर्तमान स्वर्ग राजा इंद्र किंतु से पदरे तिष्ठि रहा बलि महाराज को 100 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करने पड़े ना से अधिक काल रहीपर से पदरे तेणु शुक्राचार्य उपदेश देले जे तुम्हें अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कर 100 अश्वमेध यज्ञ ताहले तुम्हें ये पदरे सबुदिन तिष्ठि रहीपर तेणु शुक्राचार्य कथा अनुसार बलि महाराज नर्मदा नदी तटरे भृगुकच्छ नामक स्थान नर्मदा नदीर उत्तर तट सेठार ये अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कले तेणु जितेबाला ये अश्वमेध यज्ञ चलता एने बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कर देवता माने आत्मगोपन कर स्वर्ग राज्य बलि महाराज अधिकार रही तेणु देवता मानकर माता अदिति से बहुत दुखी हो गए जो देखिले पुत्र माने राज्य हरई निजर बासस्थान हरई निजर ऐश्वर्य हरई एवं लुचि छपी निजको आत्मगोपन कर तेणु से बहुत दुखी एवं तार प्रतिकार कौन करा से संबंध से चिंता कर तेणु से बेले अदिति स्वामी कश्यप मुनि जी की प्रजापति आ विशेष भाव में जिते सब प्राणी सृष्टि कश्यप मुनि ठार सृष्टि देवता असुर समस्ते कश्यप मुनि ठार से प्रकृत पक्ष देवता और असुर माने भाई भाई किंतु से भितर सब समय शत्रुता लगी रही था कारण विष्णु भक्त भवे दैव असुर तद विपर्य जो माने भगवान विष्णुंकर भक्त से देवता कहे आ जो माने भगवान विष्णुंकर भक्त नुहंती से असुर माने जो माने देवता नुहंती से असुर कहे तेणु भक्त अभक्त मध्य जपरी सब समय द्वंद्व कलह लगी रही है ठीक से देवता और असुर मान मध्य सेपरी द्वंद्व बा कलह लगी रही है तेणु जो कश्यप मुनि तपस्या करुले तपस्या आसी निज आश्रम अदिति आश्रम पहुँचले से देखिले अदिति आश्रम कौन सी उत्साह ना जदि अदिति घरे अच्छा किंतु जपरी सबकि उत्साहहीन तेणु कश्यप मुनि प्रश्न कले अदिति जे मुझे देखुची तुम आश्रम कौन सी उत्साह नहीं आ तुम्हें विषन्न बदन ये आश्रम रोच तार कारण कौन कौन संसार ब्राह्मण मानकर मनुष्य समाज किसी असुविधा उत्पन्न होती से तुम्हें विषन्न किंबा
कौन से अतिथि गृह को आसछन्ति तुमे तांकर सत्कार करना ठीक भाव से विसर्न कारण गृहस्थर कर्तव्य कौन से अतिथि आसिले तांकर सत्कार कर अदिति को प्रश्न कर कश्यप मुनि कि तुम्हें अतिथि ठीक सत्कार करना से विसन्न किंबा तुम्हें गृह मध्य जो कर्म करने कथा गृहस्थ कर्म गृहस्थ पंचयज्ञ अनुष्ठान कर सब आमर विधान थिला जे गृहस्थ जीवन में आम अनेक पाप कार्य करता विभिन्न जीव हत्या अजाणत तेणु से मुक्त होगापी पंचयज्ञ व्यवस्था रही जदिव आजिकल कहीं करूना से सब कि शास्त्र विधान मान रही देवयज्ञ देवता मानकर यज्ञ अर्थात भगवत शास्त्र अध्ययन भागवत शास्त्र भगवत गीता आदि शास्त्र अध्ययन करवा ये हूँ गोटे यज्ञ सेपरी रही नृयज्ञ अर्थात अतिथि सत्कार ये गोटे यज्ञ गृहस्थ मान जेकोसी व्यक्ति जब घर को आसूसी अति कम आम सम्मान सह आसन प्रदान करवा अति कम गोटे ग्लास जल दे ये हूँ अतिथि सत्कार विधि सेपरी भूत यज्ञ रही भूत यज्ञ कहले प्राणी मान को खाद्य प्रदान करवा आम घर खाद्य प्राप्त होचे किंतु अन्य प्राणी माने जेपरी कुकुर गाई अन्य सब प्राणी माने रही किसी खाद्य दवा आवश्यक अन्य पशु पक्षी मान तेणु यहीपरि भाव में सब गृहस्थ मान कर्तव्य रही किपरि भाव में गृहस्थ ये सब यज्ञ अनुष्ठान कर द्वारा से पंचसेना पापरू मुक्त है आम जो घर ओल्चे से जीवजंतु पिंपुड़ी मरी जाते आम कलश पानी रखीचे से किसी जीवजंतु मरुंच आम शिल बाटुचे कुटुचे किसी से जीवजंतु किसी मृत्यु को प्राप्त होती तेणु ये सब रही द्वारा आमर किसी पापकर्म होती ये सब यज्ञ अनुष्ठान विधान रही तबे कश्यप मुनि प्रश्न करुछन्ति अदिति को तुम्हें ये सब जो रही विधान से किसी अवहेला प्रदर्शन कर तेणु जिते प्रकार संभावित प्रश्न थाईपे कश्यप मुनि प्रश्न कर किंतु अदिति कश्यप मुनि कहते जे एसबू कार्य में कौन सी अवहेला करी मोर दुखर कारण है मोर पुत्र माने देवता माने असुर मान आक्रमण रे वर्तमान स्वर्ग राज्य त्याग करी से आत्मगोपन कर गृह ऐश्वर्य ये सब नष्ट
मुझे दुख अनुभव कर तेणु आपण कृपा करी मत उपाय कहतु जहाद्वारा मोर पुत्र माने राज्य स्वर्ग राज्य को फेरी पाइबे ऐश्वर्य एवं बासगृह को फेरी पाइबे। तेणु कश्यप मुनि सेतबेले अदिति को उपदेश प्रदान कर कही तुम्हें जदि तुम पुत्र मानकर मंगल कामना करुच ताहले तुम्हें गोटे व्रत अनुष्ठान कर। ये व्रत अनुष्ठान मु ब्रह्मांड ठारू श्रवण करी व्रत अनुष्ठान संपर्क में मुझे प्रजा सृष्टि ब्रह्मा को प्रार्थना करी ब्रह्मा से व्रत अनुष्ठान कथा मत कही तेणु से व्रतर नाम हूँ पयव्रत। तेणु तुम्हें फाल्गुन मासरे शुक्ल पक्ष तिथि प्रतिपदा ठारू द्वादशी तिथि पर्यंत 12 दिन ये पयव्रत अनुष्ठान कर। ये पयव्रत अनुष्ठान द्वारा तुम्हें भगवान विष्णुंकर पूजा कर एवं निजे केवल दुग्ध पान करी 12 दिन तुम्हें विष्णुंकर पूजा कर भगवान विष्णु को तुम्हें दुग्धरे स्नान कर विभिन्न भोगद्रव्य अर्पण कर ब्राह्मण मान को भोजन करेब एवं सारा दिन भगवान नाम कीर्तन भगवान कथा श्रवण नृत्य कीर्तन ये सब समय व्यतीत कर भगवान विष्णु संतुष्ट ही तुम इच्छा को पूर्ण करेंगे। तेणु जिते कश्यप मुनि एपरी परामर्श देले अदिति को तेणु अदिति कश्यप मुनि परामर्श पयव्रत अनुष्ठान कले एवं ये पयव्रत अनुष्ठान फल भगवान निजे भगवान विष्णु सम्मुखें प्रकट है जो पयव्रत अनुष्ठान शेष है भगवान विष्णु प्रकट है एवं भगवान विष्णु को देखी अदिति चरण में दंडवत प्रणाम करी अत्यंत आनंद अनुभव कले व्रत सफल हो। तेणु भगवान सुंदर मुखमंडल दर्शन करी अदितिर चक्षु प्रेमाश्रु भरगला एवं जदिओ से किसी स्तुति करने को चाहूले प्रथम स्तुति करि पारले से एते आनंद अनुभव करथिले भगवान को दर्शन करी से निर्निमेष नयन रे भगवान का रूप को दर्शन करथिले एवं पर से भगवान को स्तुति करने आरंभ कले एवं भगवान जितेबाला अदितिर स्तुति रे प्रसन्न है सेतेबाला भगवान अदिति को कहले जे तुम्हें यही पयव्रत अनुष्ठान करिच तार उद्देश्य हूँ तुम्हें चाहूच कि तुम्हारा पुत्र माने देवता माने असुर मान को युद्ध रे पराजित करेंगे असुर मान को बाधा करेंगे असुर मान स्त्री मान विधवा है एवं स्वामी मान विरह क्रंदन करेंगे ये हूँ तुम्हारा अभिलाष आ तुम्हारे पुत्र माने स्वर्ग राज्य को प्राप्त है तेना ये सब मुझे जानी किंतु तुम्हें जान
जे वर्तमान असुर मान को कहीं पराजित करें, कारण से माने ब्राह्मण मानकर आशीर्वाद प्राप्त होती। तेणु वर्तमान समय सहित युद्ध करने बुद्धिमान कार्य नहीं। तेणु तुम्हें जदि तुम पुत्र मान मंगल कामना करुच ताहले तुम्हें तुम पतिंगर सेवा कर मु तुम पुत्र रूप में आविर्भूत है एवं तुम्हारा इच्छा को पूर्ण करी। तेणु भगवान एक कथा कही अंतर्धान हो गए। तेणु अदिति तंकर व्रत सफल होली जानी से आनंद रे निजर पतिंकर सेवा करने को आरंभ कले एवं कालक्रमे भगवान अदिति ने गर्भ में प्रवेश कले एवं उपयुक्त अभिजित मुहूर्त रे श्रवण नक्षत्र रे भगवान आविर्भूत हेले अदिति गर्भ एवं किपरि भाव में आविर्भूत हेले चतुर्भुज मूर्ति धारण कर भगवान जो आविर्भूत हेले अदिति गर्भ पुत्र रूप से चतुर्भुज मूर्ति धारण करते साधारण शिशु पर आविर्भूत है शंख चक्र गदा पद्म धारण कर। तेणु जिते अदिति एवं कश्यप दर्शन कले भगवान चतुर्भुज रूप में तापर संगे संगे भगवान वामन रूप धारण कले। तेणु ब्राह्मण बालक वामन रूप जो धारण कले दुई भुजा गले चतुर्भुज से समस्त महर्षि माने भगवान के रूप को देखी वामन रूप को देखी बहुत प्रसन्न है। तेणु से समय विभिन्न देवगण भगवान को उपहार प्रदान करते जपरी सूर्यदेव वामन देव को गायत्री मंत्र उपदेश कले। बृहस्पति यज्ञ सूत्र प्रदान कले कारण भगवान जेहेतु वामन रूप में अवतरित होते एक साथ जातकर्म एवं उपनयन संस्कार अधिष्ठित है। तेणु जातकर्म संस्कार सहित उपनयन संस्कार समय सूर्य गायत्री मंत्र उपदेश कले। बृहस्पति यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत पविता प्रदान कले। कश्यप मुनि मेखला प्रदान कले कांचर मेखला। पृथ्वी मृग चर्म प्रदान कले। चंद्र ब्रह्मदंड ये ब्रह्मचारी दंड जो उपनयन संस्कार हुए से दंड धारण कर दंड कमंडल ब्राह्मण पाने जो उपनयन संस्कार से हुए से ब्रह्मचारी वेश सज्जित होता। तेणु वामन देव को से वेश सज्जित कराया। अदिति जे कि वामन देव माता से भगवान वामन देव को कौपिन प्रदान कले।
स्वर्गर अधिष्ठाता छत्र प्रदान कले, ब्रह्मा कमंडलू प्रदान कले, सप्तर्षि कुश प्रदान कले यज्ञ अनुष्ठान पर, सरस्वती रुद्राक्ष माला प्रदान कले, कुबेर भिक्षा पात्र। तेणु भगवान वामन देव एपरी ब्रह्मचारी वेश सजे उपनयन संस्कार होगा संगे संगे जातकर्म सहित। एवं जिते से कमंडल प्राप्त हेले जहाँकि कमंडल एवं भिक्षा पात्र कुबेर भिक्षा पात्र प्रदान कले से प्रथम भिक्षा देले पार्वती देवी भगवान वामन देव। यहीपरि भाव भगवान वामन देव वर्तमान ब्रह्मचारी वेश बहुत सुंदर देखा भगवान से ब्रह्मचारी रूप में। तेणु ब्रह्मचारी वेश से निजे आगे यज्ञ अनुष्ठान कले एवं निजे यज्ञ अनुष्ठान करी से श्रवण कले जे बलि महाराज वर्तमान अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कर गुरुंर प्ररोचन अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कर। तेणु भगवान वामन देव देव कार्य सिद्धि से ब्रह्मचारी वेश से जाई पहुँचले बलि महाराज यज्ञ स्थल। आ भगवान वामन देव शरीर एत तेजदीप्त शरीर थिला, शरीर तेज निर्गत होता दूर देखिले जपरी एक साथी कोटि सूर्य उदय होपरी तेज थिला शरीर। तेणु जो भगवान वामन देव जाऊले बलि महाराज यज्ञ स्थल को सेतेबेले दूररू निजे बलि महाराज शुक्राचार्य अन्य ब्राह्मण माने जो माने बलि महाराज यज्ञ अनुष्ठान करते से माने दूररू दर्शन कले भगवान वामन देव। जदि से जानी ना से किए से केवल से तेजर दर्शन कले एवं जिते से तेजर दर्शन कले शुक्राचार्य एवं जिते सब ब्राह्मण माने थे बलि महाराज समस्त तेज कम हो से तेज सम्मुख भगवान वामन देव तेज सम्मुख समस्त तेज प्रशमित हो। तेणु से परस्पर मध्य कथबार्ता करने को लगिले ये बर्तमान किए आसुंच यज्ञ स्थल। तेणु कई भाविले बोधे स्वयं सूर्यदेव आसुंच आमर यज्ञ स्थल। तेणु यहीपरि भाव से परस्पर मध्य कथबार्ता करते जानी न पारे किए आसुंच यज्ञ स्थल को। तेणु भगवान वामन देव धीरे धीरे आसी पहुँचले यज्ञ स्थल। तेणु जो पहुँचले से देखुं भगवान वामन देव से ब्रह्मचारी वेश अच्छा एवं शरीर पर तेज निर्गत हो। तेणु बलि महाराज वामन देव को दर्शन कर बहुत आश्चर्यचकित है। कहले ये ब्राह्मण बालक एत तेजस्वी का अर्थ जन महान ब्राह्मण बालक। तेणु बलि महाराज निजे भगवान वामन देव को एक ब्राह्मण बालक ज्ञान कर स्वागत कले यज्ञ स्थल।
एवं स्वागत करी चरण धौत कले बलि महाराज भगवान वामनदेव को आसन प्रदान करी चरण धौत कले एवं से चरण जल को निज मस्तक सिंचन कले। भगवान वामनदेव चरण जल बलि महाराज मस्तक स्पर्श कर बलि महाराज निज को धन्य मन प्रकृत में भगवान चरण जल गंगा रूप शिवजी मस्तक धारण कर बलि महाराज जे कि पर एक महाजन है बर्तमान से स्तर को आसने से शिवजी अनुसरण कले भगवान चरण धौत जल को निज मस्तक धारण कर बलि महाराज कहते जे हे ब्राह्मण बालक आपण एपरी जना जाउछंती जेपरी जो माने तपस्यार व्रत धारण कर जो माने तपस्या कर आपण होचंती से मानकर तपस्यार मूर्तिमंत स्वरूप एवं पुणी कहते जे आपण को आज प्राप्त ही मोर पितृपुरुष तृप्त है मु आज धन्य है एवं ता सहित आमर ये यज्ञ आज कृतार्थ है आपण जने ब्राह्मण बालक को प्राप्त ही ये यज्ञ स्थल कृतार्थ है तेणु आपण बर्तमान कौन चाहते कारण बलि महाराज भाविले ब्राह्मण बालक आसते निश्चित भाव में किसी भिक्षा करने तेणु बलि महाराज प्रार्थना कले जे मुझे कौन करें आपण कौन चाहते आपण कहतु मु वर्तमान त्रिलोकर अधीश्वर बलि महाराज कहते स्वर्ग मर्त पाताल जेहेतु बलि महाराज स्वर्गलोक को अधिकार कर नहीं तेना से कहते मु त्रिलोकर अधीश्वर तेना तुम्हें जहाँ चाहब मो ठार ग्रहण कर तुम यदि चाहूच मु तुमको गोटे दीप प्रदान कर राज्य प्रदान कर कौन से ग्राम प्रदान कर सहित तुम्हें जदि विवाह करने को इच्छा कर कन्या प्रदान कर दे पारे धन संपत्ति तुम्हें जिते चाहे मुझे पारे तेणु तुम्हें कौन चाहूच मो आगे व्यक्त कर से भगवान वामनदेव बलि महाराज बहुत प्रशंसा कले कूलर प्रशंसा कले तेणु भगवान वामनदेव बलि महाराज कहते बलि तुम कूलर समस्ते बहुत उदार संपन्न उदार चेता तुम कूलर कहीं कृपण ना जे कौन से भिक्षार्थी आसी पहुँचे तुम कूल कौन व्यक्ति कृपणता अवलंबन करना क्या फेरई देना भगवान वामनदेव प्रस्तुत कर बलि महाराज को भिक्षा ग्रहण करने कूलर प्रशंसा कर तुमर पिता विरोचन जे कि प्रहलाद महाराज पुत्र थे
तेणु भगवान वामनदेव कहते तुमर पिता विरोचन एते दानी थिले जे देवता माने जतले ब्राह्मण वेश धरी आसथिले दान भिक्षा करिया पय तुम पितांग ठारू तुमर पिता विरोचन एक कथा जानी मध्य जे देवता माने आसछन्ति ब्राह्मण वेश रे तांकर आयु जाचना करछन्ति से दे देथिले देवता माने तेणु तुम्हें जे निजर उदारता प्रकाश करुच दान देवाई मुझे आश्चर्य नहीं ये हूँ तुम कूल सम्मत तुम कूल समस्त दानी समस्ते उदार भाव संपन्न तेणु तुम्हें उदार भाव संपन्न किंतु मु एक ब्राह्मण बालक मु तुम्हारा राज्य कामना करूँ कारण जो व्यक्ति जीवन में संतुष्ट नुहे से व्यक्ति यदि त्रिलोक भी मध्य प्राप्त हो से संतुष्ट हो तेणु संतुष्ट व्यक्ति ही जीवन में शांति को प्राप्त करते हैं भगवान कर इच्छा रे हमारा भाग्य अनुसार जहाँ किसी आम प्राप्त होचे संसार जहाँ धन संपत्ति जहाँ किसी भोग आम से संतुष्ट रहा आवश्यक असंतुष्ट व्यक्ति केतबेले जीवन में शांति को प्राप्त हो पारे तेणु भगवान वामनदेव कहते जदि तुम्हें मत गोटे राज्य प्रदान कर दीप प्रदान कर ताहले से दीप प्राप्त ही मु संतुष्ट हेबे यदि मु असंतुष्ट मु काली चाहिए समग्र विश्व ब्रह्मांड को प्राप्त हो तेणु जे ब्राह्मण से जहाँ प्राप्त है भगवान की इच्छा से संतुष्ट हवा आवश्यक आ केवल ब्राह्मण नुहति प्रत्येक व्यक्ति जीवन में यदि शांति प्राप्त होगा चाहते ताहले भगवत इच्छा रे जहाँ प्राप्त होती से संतुष्ट हवा आवश्यक तेणु भगवान वामनदेव कहते जे राजन मु तुम ठार किसी कामना करूनी केवल मोर पादर माप अनुसार मु केवल त्रिपाद भूमि कामना कर तीन पाद भूमि कामना कर भगवान वामनदेव देखा बहुत वामन रूप थे छोट पाद गुड़िक सब छोट छोट पाद था एवं निज पाद को देखे भगवान कहते मो पाद अनुसार माप अनुसार मु त्रिपाद भूमि तीन पाद भूमि मागुच तेणु बलि महाराज जो कथा श्रवण कले से भगवान वामनदेव कहले हे ब्राह्मण बालक तुम्हें तो बहुत विज्ञ व्यक्ति बोली कथा कह किंतु मत जहाँ जना पड़ुଛି तुम्हें एतटा बुद्धिमान नुह मुझे त्रिलोकर अधीश्वर तुम्हें जहाँ चाहे मु तुमको प्रदान करें आ मो पाखक जो मैंने मागवाई आसती से मो ठार एत धन संपत्ति प्राप्त हुए से सारा जीवन अन्य क्या निकट को जीवेनि मागवा किंतु जहाँ जना पड़ुଛି तुम्हें एत बुद्धिमान नुह तुम्हें मो निकट में त्रिपाद भूमि याचना कर
ତେଣୁ ଭଗବାନ ବାମନଦେବ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ତ୍ରିପାଦ ଭୂମିରେ ଯଦି କାମ ଚଳିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମଠାରୁ ରାଜ୍ୟ କାହିଁ କାମନା କରିବି। ତେଣୁ ମୋର ସେ ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ତିନିପାଦ ଭୂମି କାମନା କରୁଛି। ତେଣୁ ବଳି ମହାରାଜ ହସିଲେ ବାମନଦେବଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି। ଏବଂ ବଳି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବଳି ମହାରାଜ ସଂକଳ୍ପ ଜଳ ଧରି ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କୁ ରୋକିଦେଲେ, ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ରହ। ତେବେ ଆଜି ଆମର ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କାଲି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କୁ, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।